राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कुरुक्षेत्र के 4 गांवों में विभिन्न कार्यों का किया उद्घाटन। कहा, इन 4 गांवों में भाजपा सरकार में हुआ करीब 48 करोड़ रुपए का विकास कार्य है। हरियाणा के राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने आज कुरुक्षेत्र के 4 गांव का दौरा किया और इस दौरान गांव में पूर्ण हो चुके विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया, जिसमें गांव मिर्जापुर में जनरल चौपाल, गांव दयालपुर में अंबेडकर भवन, गांव बारवा में कम्युनिटी सेंटर और गांव जिंजरपुर में सरकारी स्कूल में पूर्ण हो चुके कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान गांव के लोगों से मुलाकात की व गांव की समस्याओं को जाना। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि इन 4 गांव में भाजपा सरकार में करीब 48 करोड़ रुपए का विकास कार्य हुआ है। मुझे गांव के अंदर दौरा करने का आज मैंने समय दिया था। सर्वप्रथम मैं आज पहले अपना गांव मिर्जापुर में आया, इसके साथ दयालपुर, बारवा, जंजरपुर 4 गांव में जाना। लगभग यहाँ चारों गांव के अंदर हमने 48 करोड़ रुपया गांव के विकास के लिए दिए हैं। इसके अलावा और भी हमने एस्टिमेट भेजे हुए हैं। तो बहुत बड़ा विकास है। आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री नरसिंह सिंह सैनी के नेतृत्व में हमने लगातार इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं दावे से कहूँगा कि जो लोग हमारे से साथ मांगते हैं, अगर मिर्जापुर के अंदर देखिए किस प्रकार से 20 करोड़ से ऊपर का कार्य यहाँ पर हुआ है। ये है डेवलपमेंट, इसको कहते हैं विकास। हम सबका साथ, सबका विकास लेकर कार्य कर रहे हैं। तो ये 4 गाँव के अंदर हमने 48 करोड़ का विकास। अभी हमारी एक तिरंगा यात्रा चल रही है 11 से 14 तक तिरंगा यात्रा चलेगी। हर घर में तिरंगा लगाने का हमने जो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है, भारतीय जनता पार्टी हर घर में झंडा लगाएगी। ये लगातार 4 दिन हमारी यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर चल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, लगभग 9.5 वर्ष में आपने हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को बनाया। और आज मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में किस प्रकार से बहुत डिसीजन हुई, नौकरियां मेहनत पे देने का काम किया। इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर आपने अपने आदरणीय ने जो काम कर दिया आपके आगे है। देखिए किस प्रकार से मैं आज कहूंगा हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरे भारतवर्ष में पहला हरियाणा प्रदेश ऐसा है जो पूरी फसलें एमएसपी पे लेगा। हरियाणा पहला प्रदेश है साथियों। आपका लगता पंजाब, मैं कहता हूं 1, 2, 3 फसलें छोड़कर कोई फसल लेता हो। हरियाणा प्रदेश पहले 14 फसलें लेता था। आज हरियाणा प्रदेश एमएसपी पर सारी फसलें लेगा। ये बहुत बड़ा कार्य किया। साथ ही अभी कैबिनेट में एक और डिसीजन लिया कि बारिश न होने की वजह से हमारे किसान भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और हमने कैबिनेट में कहा कि कूलर छुपा रहा हूं, घर घर में बचाऊंगा, कोई भी जाके पूछ सकता है। इतना बड़ा हमने काम किया। आज से पहले 10 वर्ष क्या कार्य किए ये आपको पता है। मंत्री भी रहे, स्पीकर भी रहे, बहुत कुछ रहे, लेकिन कार्य नहीं कर पाए। जो विजन है वो हमारा ही विजन रहेगा। हम अपने विजन के साथ काम करते हैं। आज मैं कहूँगा और भी कई लोग फिर इधर उधर की बातें करने, ये वो, मैं कहूँगा हमने किसी के बारे में, कोई किसी के बारे में हम गाली नहीं देते भाई, किसी को कुछ नहीं कहते। हमारा और 72 लाख रुपए का आज ये जो आपकी सारी हमारी जितनी भी चौपालें हैं सारे कार्यों के लिए 2 करोड़ 72 लाख रुपए का कार्य आज चुका है। अभी और भी 2.72 का तो ये हमारे सभी समाज की चौपालें, कम्युनिटी सेंटर, इसके साथ साथ 1 करोड़ 45 लाख के एस्टीमेट आपके और भेजे हुए हैं, वो भी पास होकर आने वाले हैं। इतना पैसा आपके है। तो ये है, आपने जीवन में नहीं सोचा होगा। अगर किसी मुख्यमंत्री के पास जाते थे ना, तो छोरा लगवा देता था, यूं सारी उम्र उसकी कहना था भर भर के ट्राली लिया, सारी उम्र लगा देता। अब देखो बच्चा लगता है, कोई कहता है कि ट्राली लिया। इतनी डेवलपमेंट के लिए उसके मैं कोई चक्कर काटने पड़ जाते थे। अगर उससे कोई लेना पड़ जाता था 10-20 लाख करोड़ की तो बात ही नहीं थी। यहाँ तो 20 करोड़ रुपये हमने लगा दिया। कोई छोटी बात नहीं किसी प्रकार का। ये पैसा भी आपका, ये कलम भी आपकी। लेकिन एक बात मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताओ कि मेरे विधानसभा के अंदर गाँव के अंदर 5 से 10 बीपीएल होते थे। आज मैं दावे से कहता हूँ अपने गाँव में 50% से ऊपर, 500 से ऊपर बीपीएल हो गए। कितने हैं जी मान साहब?
कितने? ये बीपीएल परिवार है। पंचायतों से, पूरी प्रदेश की पंचायतों से हमने रजिस्ट्रेशन मांग लिए हैं कि पंचायत हमें अपनी जमीन दे, और जमीन के भी पैसे देगी सरकार, डीसी रेट के। गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट हम देने के लिए तैयार है। हमने सबसे पूरे प्रदेश में मांग लिए है। हम गरीब की सोच रखते हैं। लगभग 1000 पंचायतों ने रजिस्ट्रेशन डाल के दे दिया है कि लो जी, और फटाफट 15 दिन के अंदर हम देने वाले हैं। इसी प्रकार शहरों के अंदर भी, मैं लोकल बॉडी मिनिस्टर हूं, होसिंग पर फाल मेरे पास है। हमने शहरों के अंदर भी हुड्डा की जमीन 20 करोड़ रुपए की थी, हमने अपने डिपार्टमेंट में लेके गरीब को 30 गज का प्लाट कितने में 1 लाख रुपए में देने का निर्णय कर दिया है। सब गरीबों को शहरों में देने जा रहे हैं। हमने 15,250 प्लाट दे भी चुके हम शहर के अंदर। 8 से 8 अभी डिस्ट्रिक्टों में हो रहे हैं। मैंने कुछ क्षेत्र भी लिखा है, बहुत जल्दी कुछ क्षेत्र भी होने वाला है। तो ऐसी सोच आदरणीय नैब सिंह सैनी जी की, भारतीय जनता पार्टी की सोच आपके बारे में कार्य कर रही है। तो आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एडवांस में सभी के खाते में डाल दो, ऐसा निर्णय हमने ले लिया। इसी के साथ ही अभी 1,20,000 बच्चों को, जो बच्चे ये कह रहे थे कि हमारी नौकरियां सेव नहीं है, डीसी रेट पे लगे थे, कॉन्ट्रैक्ट रेट पे थे, कौशल में थे, उनको आज उनकी नौकरी सेव करने का काम किया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी ने किया। बहुत से डिसीजन मैं कहूंगा। अभी 18 तारीख को हम पूरे प्रदेश के नंबरदारों को बुला रहे हैं। अभी हमने मीटिंग करी है हमारे यहाँ लोकल बॉडी में। मैं लोकल बॉडी मिनिस्टर हूँ। लोकल बॉडी के नाते भी बहुत सी चीजें ऐसी थी जो एनडीसी, मैं कहूँगा गार्बेज चार्ज हमने फ्री कर दिए। बहुत चीजें हमने उसमें कार्य किए। मैं बनाने लगूंगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन इतनी बात कहूँगा, हरियाणा प्रदेश में आपको एक ऐसे भाई धर्मवीर जी, भाई धर्मवीर जी, भाई राजकुमार जी, भाई देव जी, भाई नरेश जी, भाई दिलीप भोजी जी, भाई पृथ्वी सिंह जी, भाई जय शर्मा जी, भाई अतुल सिंह जी, हमारी ब्लॉक कमेटी के प्रतिनिधि रामवीर शास्त्री जी, हमारे सरपंच ओम प्रकाश जी, ग्राम सिंह, आदरणीय परमवीर प्रजाल जी, रघुवीर सिंह जी, करुण फौजी जी, मदन लाल जी, मास्टर बलवीर सिंह जी, सभी अधिकारीगण, सुभाष मित्तल जी, हमारे बीच में अमर ग्राही जी, सभी आए हुए मिर्जापुर से मेरे बुजुर्गों, माता, साथियों।